बचपन से, लेकिन प्यार भी उतना ही है, क्योंकि जाहिर है वो जो समझा रही होती हैं वो हमारी बेहतरी की बात है, और उन्होंने बहुत ध्यान दिया है हम पर हमेशा। तो मुझे लगता है कि जिस पेरेंट के साथ आपका ज़्यादा वक्त गुजर रहा होता है, ज़ाहिर है उसके साथ फिर एक फ्रैंकनेस का लेवल भी और होता है, शायद उसकी डांट और मार का उस तरह असर नहीं होता, क्योंकि बाप यूजुअली घरों से बाहर होते हैं, तो जब वो आकर डांटते हैं तो उसका असर कुछ और होता है। तो हमारे अब्बा के सामने जो हमारा एक वो है, वो उनके अब्बा से उनका रिलेशनशिप, एंड देन अगेन क्योंकि ज़्यादा वक्त अलहदा गुजरता है, तो फिर जो इकट्ठे गुजरता है उसमें बहुत हम सोचते हैं यार थोड़ी देर के लिए तो तमीज़दार हो जाएं, कम से कम इतना तो बनता है। बट आई थिंक वी हैव द कूलेस्ट फादर। हमें कभी भी किसी भी चीज़ में उन्होंने ऐसा नहीं किया कि हम सफोकेट हों। बहुत से अब्बा हम देखते हैं जो कि अपने बच्चों को सफोकेट कर देते हैं, उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया हमारे साथ। So when he wanted to marry again, जी, जब वो दूसरी शादी करना चाहते थे, तो क्या वो आके उन्होंने आप लोगों से बात की थी? उन्होंने मुझसे बात की थी, बट आई थिंक आई वॉज टू यंग टू अंडरस्टैंड एनीथिंग एट दैट टाइम। मेरा ख्याल है एक दूसरी शादी वाली जो चीज़ है उसको समझने के लिए आई वॉज टू यंग, एंड जो वो हमारा बचपन का पीरियड है, एटलीस्ट 2 साल, हाँ। वो बहुत मुश्किल था। वो क्या उस वक्त क्या उम्र थी? अनफॉर्चुनेटली दादी की डेथ और ये थर्ड इवेंट जो जिसका आपने जिक्र किया है, ये बहुत आगे पीछे हुए थे। सो वो मेरे लिए लाइक आई सेड के बड़ा ग्रोइंग एक्सपीरियंस था एज अ पर्सन। अगर मैं 12 साल का था तो मैं 15 साल के बच्चे की तरह सोच रहा था, क्योंकि मुझे बहुत सी चीज़ें देखनी थी। अपने बहन भाई देखने थे, अपनी वालदा को देखना था, अपने बाप को भी देखना था। बट जाहिर है वो इनिशियल टाइम जो था उसमें लगता था कि गलत हुआ है, जो हुआ उसको नहीं होना चाहिए था। बट वो पीरियड ज़रा मुश्किल था। तो उसको कैसे हैंडल किया वालदा ने? उस वक्त वालदा सपोर्ट सिस्टम बनी? नहीं, हम सपोर्ट सिस्टम हम खुद ही बनना पड़ा अपना, क्योंकि वालदा के लिए बहुत बड़ा उनके लिए एक इवेंट ऐसा था कि जिसको हम समझा भी नहीं सकते थे उन्हें। बट ये है कि थोड़े से अरसे के बाद सब ने रिकवर कर लिया था, सब अपनी अपनी जगह पे एडजस्ट कर गए थे, एक्सेप्ट कर चुके थे कि अब ये है। सो अब इसको हाउ टू गो अबाउट इट, आगे कैसे चलना है इससे, विच वॉज वाइज। तो इसको किस तरह से हैंडल किया था? मुझे लगता है कि इसको हमारे अब्बा ने ही सही से हैंडल किया। उन्होंने ही जो ड्राइविंग सीट थी उस पर, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे थे और अम्मा वॉजंट रेडी, तो उन्होंने ही रियलाइज दिस थैंकफुली वेरी सून, एंड उन्होंने खुद ड्राइविंग सीट पे आकर चीज़ों को सेटल किया, एंड ही एडमिटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सी बातें उन्होंने हमसे पर्सनली भी की, हमारी वालदा से भी की, और हमने भी समझा कि अब जो हो गया वो तो हो गया है। एंड सिंस हम लोग वो एक पब्लिक फिगर हैं, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि प्राइवेटली हो नहीं सकती हैं, तो अगर हम उसको ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे तो बात ख़राब ही होगी। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम वी रियलाइज्ड कि इज़ ओवरडन। जो भी वो हमारे लिए कर सकते थे उन्होंने ओवरडू ही कर दिया, मतलब हमें पैम्पर कर करके ख़राब ही कर दिया। तो वो ठीक है, एक गलती सबको माफ़ है, हम भी माफ़ करते हैं, हमें कोई ऐसे नो हार्ड फीलिंग्स फॉर एनीबॉडी। आई थिंक इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं दे देयर टू टीच यू समथिंग फॉर द अदर। सो मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने अपने इनिशियल ईयर्स में अपने दादा से, और उसके बाद आज तक मैंने अपने अब्बा की लाइफ से बहुत कुछ सीखा है। एंड आई थिंक मैं एक्टर भी इसीलिए बना हूँ क्योंकि मैं शुरू से ही बहुत ऑब्ज़र्व करता रहा हूँ हर चीज़ को, हर इंसान को। मुझे आदत है कि मेरी ऑब्जर्वेशन पावर इसलिए बेहतर हो गई है पहले से बहुत, कि मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ लोगों को, देखता हूँ कि कैसे सोच रहे हैं, ये कैसे उठते बैठते हैं, ये कपड़े कैसे पहन रहे हैं, ये सोच क्या रहे हैं। एक ही बात अगर मैं भी कर रहा हूँ और वो भी कर रहे हैं तो इतना मुख्तलिफ
जाविया फिर भी क्यों है, अंदर एंगर तो नहीं आया था? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि पता है जब कभी ऐसा होता है तो यूजुअली बेटियां ज़रा सा उसको बेहतर तरीके से हैंडल करती हैं, लेकिन जो बेटे होते हैं उनमें एंगर आ जाता है। नहीं, एंगर तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आई थिंक मेरी पर्सनालिटी की जो सबसे वीक लिंक है वो एंगर ही है। वो आई थिंक कि जब मुझे आ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि वो इतनी चीज़ें का दबा हुआ है शायद, तो वो फिर एक दफ़ा ही फटता है कहीं ना कहीं, और वो बुरा होता है। वो मैं हमेशा आई मेक श्योर कि वो ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि बाद में मुझे ही खुद एम्बैरेसमेंट होती है कि मैंने गुस्से में अच्छा नहीं होता कि बैठे और इंसान बात कर ले बजाय इसके कि सब कुछ अपने ऊपर ही ले? देखिए, अगर ऐसा होना शुरू हो जाए तो क्या ही बात है, पूरी दुनिया सुधर जाए। ये भी सही है, लेकिन आई थिंक माँ बाप से तो बात करनी चाहिए। माँ बाप से बात, देखिए मुझे लगता है कि आज के दौर में जैसे मैं जिस तरह का मैं बाप हूँ, मैं शायद, और मैंने अपनी बहनों के साथ भी हमेशा ऐसा ही रवैया रखा कि मैंने उनसे कहा कि आपका जो भी मसला है वो आप मुझसे खुल के डिस्कस कर सकते हैं, एंड मैं आई एम योर ब्रदर, बट आई विल बी अ बेटर फ्रेंड अगर आप कोशिश करें। तो मेरी बहनों ने हमेशा हर बात मुझसे शेयर की, और मैंने कभी भी उनको ये नहीं कहा कि ये कैसे हो सकता है, पसंद नापसंद की बात पे या किसी भी गलती या ऐसी चीज़ पे कि जिस पे वो किसी से बात नहीं कर सकती, तो उन्होंने हमेशा मुझसे ही बात की। एंड मैं अपनी बेटी के साथ भी ऐसा ही सोचता हूँ कि ऐसा ही रवैया रखूँगा। 3 साल I just waited for her very quietly and I did nothing at all, बस देखता था रोज। I want to know, पहला प्यार कब हुआ था? पहला प्यार, पहला प्यार उफ, बहुत जोर का हुआ। वैसे तो मुझे बहुत प्यार हुए और सब बहुत जोर के हुए हैं, यानी वो हुए कि मैं सोचता था कि बस शादी करनी है मैं। क्योंकि जो एक एंग्री शख्स होता है ना, उसे प्यार वो समझता है कि यही मुझे बस समझ जाएगा। है ना? बिल्कुल। इसी लड़की को पता होगा कि मेरे अंदर क्या अलाव जल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मुझे जो मेरा जो जिंदगी में एक दफ़ा ही दिल टूटा है, और वो मेरे पहले प्यार में ही टूटा था। उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया था, यानी मुझे समझ आ गई थी कि क्या करना है, डूज एंड डोंट्स क्या है। अच्छा, तो वो तो फिर दिल टूटा और फिर दिल तोड़े। मैं कभी किसी का दिल नहीं तोड़ सका। आज ये आपका जो भी मेरा इंटरव्यू देखेगी, अगर कोई भी मुझमें से देखेंगी तो वो ये बता सकती हैं, ये बात मैं कह सकता हूँ, मैंने दिल नहीं तोड़ा, मुझसे तोड़ा ही नहीं जाता था। मैं अगर ऑफ भी हो जाता था तो मैं बस तरीके ढूंढता था कि आप मेरा दिल तोड़ दो किसी तरह, आप इस खुशी के साथ जाओ कि मैंने उसका दिल तोड़ा है। मुझसे नहीं कहा जाएगा कि इट्स ओवर, मुझसे नहीं कहा जाएगा इट्स नॉट यू इट्स मी। ये मैं कभी कह नहीं सका, किसी को भी नहीं कह सका, चाहे मैं अजियत में क्यों ना हूं किसी इंसान के साथ। मैं कभी भी ये बात नहीं कर सका कि आप बस सब आप जाएं, मुझसे नहीं कहा गया। पहली बार